एक बार एक गांव शोलापुर में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम चंगू और मंगू था। चंगू और मंगू दोनों ही बहुत बिगड़े हुए थे। शराब पीना, चोरी करना और लोगों को परेशान करना उनकी आदत थी। उनकी इस आदत से गांव वाले बहुत परेशान थे। एक रात चंगू और मंगू दोनों शराब पी रहे होते हैं। तभी चंगू को एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। अरे मंगू भाई, देखो कितनी खूबसूरत लड़की है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे भाभी बनने लायक है। तू भी ना चंगू, जहाँ लड़की देखी वहाँ लट्टू हो जाता है। थोड़ा सुधर जा, सुधर जा। तभी वो लड़की चंगू को इशारा करती है। चंगू लड़की का इशारा पाकर उसका पीछा करने लगता है। लगता है मेरी किस्मत खुल गई। कोई इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार देखी है। बस एक बार ये मुझसे बात कर ले, उसके बाद तो मैं इसको अपने जाल में फंसा लूंगा। ऐसा कहकर चंगू लड़की की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही चंगू लड़की के पास जाता है, लड़की उससे और दूर हो जाती है। थोड़ी ही देर में चंगू थक जाता है। अरे यार, आज कुछ ज़्यादा ही पीली लगता है। जैसे ही मैं इस लड़की के पास जाता हूँ, ये मुझसे और दूर हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। तभी वहाँ एक कब्रिस्तान आता है और वो लड़की एक कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। चंगू भी लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुँच जाता है। तभी उन दोनों का पीछा करते करते मंगू भी वहाँ पहुँच जाता है और चंगू को रुकने के लिए कहता है। चंगू, ओ चंगू, रुक जा। कहाँ जा रहा है? आगे कब्रिस्तान है। लेकिन मंगू की बातों का चंगू पर कोई असर नहीं होता है और वो लड़की के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है इस लड़की ने चंगू को सम्मोहित कर लिया है। तभी वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? मंगू भी चंगू के पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ कब्रिस्तान का चौकीदार आता है और मंगू को रोकता है। ए शराबी, ये कब्रिस्तान है, महीने कटे जाइरो है। तने खबर कौन गई? महीने कोई नहीं जा सके। अरे मुझे सब पता है चौकीदार, लेकिन अंदर मेरा दोस्त है, वो किसी लड़की के चक्कर में अंदर गया है। मुझे रोकना होगा उसे। मुझे जाने दो। लेकिन चौकीदार मंगू को रोक देता है। इस बात पर चौकीदार और मंगू का झगड़ा हो जाता है और मंगू के हाथों चौकीदार की हत्या हो जाती है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मर गया। इससे पहले कि कोई मुझे पकड़े, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, मुझे भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि मंगू वहाँ से भागता, चंगू वहाँ आ जाता है और पुलिस भी उसी समय वहाँ आ जाती है और पुलिस चंगू मंगू को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। मंगू की बात का चंगू कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप डरा सहमा सा बैठा रहता है। ये देखकर मंगू बहुत हैरान होता है। रात में चंगू और मंगू जब सो रहे होते हैं, तभी मंगू को चंगू की आवाज़ आती है। चंगू किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन मंगू को कोई दिखाई नहीं देता। ये इतनी रात को चंगू किससे बात करने में लगा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? मंगू चंगू के पास जाता है और बोलता है, ये तो किसके साथ बातें कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बात कर रहा है मंगू? ये देख, सामने तेरी होने वाली भाभी खड़ी है, तेरे बारे में पूछ रही है और तू कह रहा है कि तुझे दिख नहीं रही है। चंगू की बात सुनकर मंगू डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। मंगू किसी तरह पूरी रात जगकर रात का समय निकालता है और अगली सुबह इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी और जेल में डाल दीजिए। मुझे लगता है मेरे दोस्त पर चुड़ैल का साया है। मैं उसके साथ रहा तो पागल हो जाऊंगा।
तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बनाने चले हो। चुड़ैल का साया। अरे पुलिस के डंडे के आगे अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। जाओ चुपचाप जाकर अंदर बैठो। फिर मंगू वापस आकर बैठ जाता है। रात होती है। चंगू फिर से वही बातें करने लगता है और ये देखकर मंगू डरने लगता है। तभी मंगू को वो लड़की और कब्रिस्तान का चौकीदार दिखाई देता है। अरे ये तो वही सुंदर लड़की है, लेकिन इसके साथ ये चौकीदार क्या कर रहा है? ये तो मेरे हाथों मारा गया था। मंगू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो सुंदर सी लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और मंगू के पास आकर बोलती है, चिल्ला मंगू, और जोर जोर से चिल्ला, लेकिन तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू कितनी जोर से चिल्ला सकता है। तभी चौकीदार चंगू को पकड़ता है और फांसी के फंदे से लटका देता है। मंगू ये देखकर चौकीदार से लड़ते हुए कहता है, छोड़ दे मेरे भाई को, दुष्ट, छोड़ दे मेरे भाई को। लेकिन चौकीदार चंगू को फांसी के फंदे से लटका कर मार देता है। चुड़ैल हंसते हुए मंगू से कहती है, मंगू, तेरा भाई चंगू तो गया, अब तेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगी। तुझे मारने से पहले खुद तड़पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और चौकीदार की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। मंगू भी डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जेल का दरवाज़ा खुलता है। हवलदार चंगू को फांसी के फंदे से लटकते हुए देखकर बोलता है, अरे मार दीधो आणि मंगू अपने दोस्त ने, लटकाई दीधो फांसियों। अरे कत्ल वही गयो जेल में, कत्ल। हवलदार की बात सुनकर मंगू भी उठ जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और चंगू की लाश को देखकर गुस्से में बोलता है, मारो इसे, इस दुष्ट ने तो आज हद ही कर दी, अपने दोस्त को ही मार डाला। इसे अच्छे तरीके से सबक सिखाओ और पता करो इसने अपने दोस्त को क्यों मारा है। बाकी के हवलदार मंगू को पीटने लगते हैं। अरे मर गया रे, छोड़ दो मुझे, मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? उससे चुड़ैल ने मारा है, जो कल रात इस जेल में आई थी। हवलदार भी मंगू को मारते मारते थक जाते हैं और इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलते हैं, साहब, मां ने खूब कूटियो, पर यो एक ही बात बोली रियो है कि वनडे दोस्त ने कणी चुड़ैल ने मारियो है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे साहब, अशो मत होचो, यो सब तो वे है, मुँह तो होनियो और देखियो भी है। फिर हवलदार अपने साथ हुई घटना इंस्पेक्टर को बताता है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बोलते हैं, मुझे तो इन सब पर यकीन नहीं होता, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इसे साधु या तांत्रिक के पास ले जाना होगा। एक काम करो, किसी साधु को बुलाओ। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार एक साधु बाबा को लेकर आते हैं। साधु बाबा जेल में बंद मंगू के सामने आते हैं और मंगू साधु बाबा को देखकर बोलता है, बाबा मुझे बचा लो। ये चुड़ैल और उसके साथ रहने वाला चौकीदार मिलकर मुझे मार डालेंगे। क्या है, ये लड़का सही कह रहा है। इसके दोस्त पर चुड़ैल का साया था और उसी चुड़ैल ने इसके दोस्त की जान ली है। बाबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये लड़का मुझे जिंदा चाहिए। रात में साधु बाबा मंगू के जेल के सामने बैठ जाते हैं और पूजा करने लगते हैं। आधी रात में चुड़ैल और चौकीदार वहां आ जाते हैं। साधु को देखकर चुड़ैल बोलती है, तू इसे बचाएगा मेरे हाथों से? ये मेरा शिकार है और इसे मरना ही होगा।
तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तू भी मरेगा इस लड़की के साथ। तब तक वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर बोलता है, कौन कहता है कि चुड़ैलें नहीं होती? आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो रहा है। तुम घबराओ मत बेटा, मेरी तो जिंदगी ही इन शैतानों के बीच गुजरी है। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ से बबूत निकालते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो बबूत चुड़ैल और चौकीदार की आत्मा के ऊपर डाल देते हैं। इस बबूत से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझा क्या? लेकिन तभी चमत्कार होता है और वो चुड़ैल जलने लगती है। ये क्या किया तूने बुड्ढे? मेरी चुड़ैल क्यों जल रही है? क्या कर रहा है तू? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मैं अभी तो तेरे जाल में फंस गई हूँ, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। चुड़ैल के इतना कहते ही साधु बाबा चौकीदार पर भी बबूत छिड़क देते हैं, जिससे वो भी जलने लगता है। देखते ही देखते दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। ये सब देखकर इंस्पेक्टर भी मंगू को बाइज्जत रिहा कर देता है।